नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जिस तरीके से 7 अगस्त को पूरे हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती मामले में जो पेपर लीक की घटना हुई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश के युवाओं में बेहद रोष देखने को मिल रहा है। और आज इसी कड़ी में मंडी डवाली से विधायक अमित सिहाग और युवा जो कांग्रेस टीम की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है और एसडीएम के नाम हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरीके से धांधली का जो मामला सामने आया, उसको लेकर मांग की गई है, उसमें पूर्ण तरीके से कार्रवाई की। हमारे साथ विधायक अमित सिहाग जी हमारे साथ है। विधायक जी, क्या पूरा मामला है, क्या आपका रोष है और अपने जो मांग पत्र सौंपा है, क्या मुख्य मांगे सर आपकी? रोष केवल मेरा नहीं, सारे मैं मानता हूँ हरियाणा के युवाओं का है कि जिस सरकार ने लाखों नौकरियां, मैं कह रहा हूँ पूरे देश में तो बात करते थे 2 करोड़ नौकरियों की, और हरियाणा कहते थे सबसे 1 नंबर पे प्रदेश है रोज़गार देने के लिए, और सब जो बातें कही जाती थी 7 साल में, मैं मानता हूँ ये इतिहास में पहली बार होगा कि 36 बार तकरीबन अलग अलग जो सरकारी नौकरियां निकाली गई उनको रद्द कर दिया गया। कोई ना कोई हमेशा पेपर लीक हो जाता है। ये सरकार कहती है हम करप्शन को से मुक्त होना चाहते हैं, मगर यहाँ पे 7 साल हो गए, अभी तक वो नकेल नहीं डाल पाए। आज की तारीख पे जो लोग अधिकारी हैं, जो मेरे ख्याल से जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, और सही मायने में केवल और केवल युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार देने की जगह आए दिन सरकार को पेपर रद्द करने पड़ते हैं। जो पेपर हो जाते हैं 2015 में, वो 2021 में एग्ज़ाम उग्जूम होने के बावजूद उसके बाद 21 में रद्द कर दिए जाते हैं। तो आज ये कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई देता है। सरकार कहती है हम रोज़गार देंगे, हम भविष्य बनाएंगे, और यहाँ की तारीख में आपके सामने स्पष्ट है, कोई भी किसी को भरोसा नहीं है अब इस सरकार के ऊपर बचा। और जिस लोगों ने आर्थिक रूप से तो उनको हानि होती, हर बार वो पेपर की फीस भरते हैं सारा कुछ, मगर जो लोग मैं मानता हूँ ओवर एज होते जा रहे हैं, पिछले 6-7 साल से जो पेपर दे रहे हैं मगर उनको मौका नहीं मिल रहा, और अब जो ओवर एज है उनके लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, निवेदन नहीं करूँगा कि 7 साल हो गए, मांग करता हूँ सबसे पहले तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ऐसे हैं, अगर आप सही मायने में दर्शाना चाहते हैं, अभी भी 3 साल बचे हुए हैं, नौकरियाँ देने का काम कीजिए, और बेरोजगार जो है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी नौकरी सबसे पहली बड़ी आवश्यकता है। भाई साहब, आपको लगता है क्योंकि चाहे कोई भी सरकार रही हो, पेपर लीक जो माफिया है वो बहुत एक्टिव रहता है, आपको लगता है इसमें एक बड़े स्तर पर जांच की ज़रूरत है? क्योंकि हर बार यही होता है कि जो सरकारी तंत्र है उस पर कभी नकेल नहीं कसी जाती। अब भी पुलिस ने 16 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन कहीं भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के साथ उसका तार कनेक्टिविटी नहीं लग रही है, मगर मामला तो वहीं से शुरू होता है साहब। सही बात है, मैं मानता हूँ। देखिए, स्पष्ट रूप से सरकार की अगर मंशा हो तो सरकार क्या कुछ नहीं कर सकती। आपके सामने उदाहरण है, इस हमें विधानसभा में विपक्ष में होने के बावजूद कितने काम जो आप लोगों साथियों का भी जो नागरिक है हम सब ने मिलकर किए हैं, मगर अगर मंशा नहीं हो तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और सही मायने में ये आपका सही, मैं स्पष्ट रूप से यही बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले ऊपर से करप्शन शुरू हो रही, केवल नीचे के जो हैं कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए या उनके ऊपर केस दर्ज करने से बात नहीं बनेगी। सही मायने में सरकार गंभीर है। सभी लोग जो इस लोग, अगर 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 7 साल में तकरीबन 30 से अधिक बार आपके पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर में गड़बड़ियां हो रही हैं, तो सही मायने में सरकार को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और उन उच्च अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए जो इसके अंदर संलिप्त है। सर, जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सबसे पहले पेपर फ्रेम करवाना होता है, वो किसी भी एजेंसी से होता है। कितनी ये शर्म की बात है कि सर सरकार के पास सिर्फ इतनी तक व्यवस्था नहीं है कि वो पेपर को एजेंसी से वापस सुरक्षित अलमारियों में लेकर आए, उसके बाद वो पेपर आवंटित उन स्टाफ तमाम परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। मतलब सबसे बड़ी सुरक्षा इस पूरे जांच के घेरे में तो कहीं ना कहीं वो एजेंसियां भी है जहां से पेपर फ्रेम हुआ। नहीं पन्नू भाई, बिल्कुल आपने बड़ी सही तरीके से प्रश्न भी किया है। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए, जो सरकार कहती है हम सबको सुरक्षित रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा के बड़े बड़े, वो आज केवल और केवल एक पेपर को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो आम नागरिकों को सुरक्षा देने का काम क्या करेगी? मैं सही बात में है कि आज की तारीख में हर रोज़ जब मैं सुबह फ़ोन खोलता हूँ या जब बात शुरू होती है, कम से कम 1 या 2 ऐसे युवा साथियों का फ़ोन आता है जो कहते हैं कि जी हमें रोज़गार दो, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी दिलाओ जी, कहीं दिलाओ। और मेरे को खुद भी कई बार पीड़ा होती है, मैं कई बार फ़ोन करके कोशिशें करता हूँ, मगर कहीं ना कहीं उनको रोज़गार दिलाने में हम पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाते। और मुझे आज इस सबसे बड़ा मापदंड ये है, जब कोरोना काल के अंदर हर रोज़ फ़ोन आते थे कि भाई हमें वैक्सीन, हमें दवाई नहीं मिल पा रही, इंजेक्शन नहीं लग पा रहे,
बेड नहीं मिल पा रहे। वो सबसे बड़ा उसका इंडिकेटर था, आपको कहीं नहीं देखने की कोरोना चरम सीमा पे, आज वो फ़ोन नहीं आते। उसी तरीके से हर रोज़ एक युवा साथी फ़ोन करता है, तो अपने आप में एक दर्शाता है कितनी बड़ी बेरोज़गारी है। और सरकार को मैं मानता हूँ सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर आपके जो सबसे बड़ा जो भविष्य है उस प्रदेश का, उसको नौकरी ना दे सको, उसको रोज़गार ना दे सको। और ये जो सही मायने में नशे का जो व्यापार फल फूल रहा है कहीं ना कहीं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण बेरोज़गारी और मायूसी है युवा में। भाई साहब, जब भी कोई लड़का लड़की पेपर देने के लिए जाते हैं, वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, सेंटरों में पढ़ते हैं दिन रात, फिर बड़ा संघर्ष करके वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, लेकिन जहन में कहीं तो ये सपने होने चाहिए थे कि वो बड़े अच्छे मेरिट में आएंगे, उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो सेवा करेंगे। अब डर ये रहता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। सबसे पहला सपना यही होता है, और पेपर देते वक्त भी ये मन में चलता है। पेपर दे के बाहर आओ तो सबसे पहले एक वायरल मैसेज यही होता है, वो वायरल नहीं होता, वो हकीकत होती है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति आज मैं ख्याल से प्रिपरेशन करने से पहले भी सोचता हो क्या मेरी प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा। और ख़ास करके मैं मानता हूँ जो इतने बेहतरीन युवा हैं, जो पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, उनके लिए मुझे सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब वो करके 1 साल 2 साल की मेहनत करने के बाद, कोचिंग और लेने के बाद वहाँ पहुँचते हैं। घर का पैसा भी लगता है, कई बड़े गरीब परिवार के लोग हैं जो अपने पूरे माता पिता अपनी रोज़ी रोटी का सारा पैसा इकट्ठा करके उनके ऊपर लगाते हैं, उनके भविष्य पे, और वो जाकर ये सरकार केवल ये कह देती है कि पेपर रद्द हुआ क्योंकि लीक हो गया। तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। मैं मानता हूँ केवल 2, सबसे पहली बात किसानों की जो बात है उसको मानते हुए, और साथ में जो युवाओं के रोजगार, अगर इन 2 मुद्दों को भी सरकार गंभीरतापूर्वक लेती तो मैं मानता हूँ इस प्रदेश का चेहरा बदल जाएगा सही में। सर, आपको नहीं लगता आप भी इस मांग को उठाएंगे? आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं हरियाणा को तो खास करके, क्योंकि विधानसभा में आपकी गूंज हमेशा बहुत चरम पर रहती है। आपको लगता है कि सरकार को जो वैकेंसी के निर्धारित पर एक एनुअल कैलेंडर भी जारी करना चाहिए, ताकि युवाओं को पता लगे कि भाई इस साल में अगले सेशन में कोई नौकरी आने वाली भी है या आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा मिलेगा? कोई कैलेंडर भी सर, क्योंकि ये तमाम जितने भी सेंटर हैं कोचिंग, उनकी तरफ से मांग है। और मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि भाई कैलेंडर बिल्कुल दुरुस्त है कि सबको जानकारी हो, मगर उसके साथ साथ एक कहीं ना कहीं उनको अपनी जिम्मेवारी को तय करना होगा कि अगली बार का पेपर लीक हुआ तो हमारी ये जिम्मेवारी है, या कोई किसी एक उच्च अधिकारी से लेकर मंत्री की किसी की तो जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर पहले आप समय में देखते थे कभी छोटा सा एक हादसा भी हो जाता था, रेल मंत्री जिम्मेवारी लिया करते थे। यहाँ पर पेपर लीक होते रहते हैं, कोई शिक्षा मंत्री कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं है। तो एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी है कि अगली बार आप पेपर लेने के लिए बैठेंगे तो अगर लीक हुआ तो मैं खुद जिम्मेवारी लूँगा। तो कम से कम इतनी जिम्मेवारी तय होनी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और आप जो आने वाला आगामी विधानसभा सत्र है उसके अंदर हम जरूर पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्ना भी यूथ है हरियाणे का, इन्हां नाल बहुत धक्का होया। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? 10,000 ਦੇ ਦਿਓ, 20,000 ਦੇ ਦਿਓ, 50,000 ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਆ ਲੀਡਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਲਾਲ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਲਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਪਕਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਤੀ। ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁਵਾ ਦੇ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। मतलब पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, क्या कार्रवाई? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा और जो भी युवा साथी यहाँ पे पहुँचे उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये सरकार के असर, पहले तो इन्होंने जो 28 अभी तक इस सरकार के टाइम में 28 कम से कम भर्तियाँ हैं जो रद्द हो चुकी है। और ये सरकार कहती है अभी हमने पर्ची और खर्ची का काम बंद कर रखा है, तो पर्ची और खर्ची का काम बंद इन्होंने बिल्कुल नहीं कर रखा। आटे और दाल की तरह ये दुकानों पे 12-12, 15-15 लाख के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं।
तो युवाओं के साथ जो मेहनत कर रहे हैं युवा, उनके साथ ये धोखा हो रहा है। जो घर से जो बेचारा कोई गरीब बंदा है वो किराया लेके फतेहाबाद हिसार इधर पेपर देने जाता है, खर्चा उठाता है, तो ये सरकार तो नहीं जानती। सरकार ने जो ठेकेदार छोड़ रखे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन तो अब युवाओं के नज़रों में HSSC नहीं रहा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन नहीं रहा। इसको मैं एक नया नाम देना चाहूँगा, हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन बन गया है ये इसके लिए। तो मैं इन सरकार से यही गुजारिश करूंगा युवाओं के लिए, जो हमारी युवा कांग्रेस है वो युवाओं के साथ ऐसे ही डटी रहेगी, खड़ी रहेगी और युवाओं की आवाज़ उठाती रहेगी। धन्यवाद। क्या मांग आपकी तरफ से, क्या चाहते हैं आप? मेरी मांग है जैसे कि पिछले 7 सालों से जो बीजेपी का राज है, उस राज में उन्होंने कम से कम 36 बार जो पेपर लीक कर दिया है। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो उस पेपर को जो लीक किया है उनका जो खर्चा है गरीबों का, उन्हें वापस दिलाया जाए। क्योंकि ये सरकार, जब से ये सरकार आई है, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है, ऐसा देश का कोई नागरिक नहीं है जो इस सरकार से दुखी नहीं है। चाहे वो किसान ला लो, मजदूर ला लो, चाहे फिर वो युवा वर्ग ला लो, हर एक जो हर मतलब नागरिक है वो इस सरकार से पूरी तरह से तंग आ चुका है। और मैं सरकार से विनती नहीं कर रही हूँ, कोई निवेदन नहीं करना चाहती हूँ, मैं उन्हें ललकार कर कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने ये काले कानून वापस नहीं लिए, युवाओं को न्याय नहीं दिया, तो हम इनकी सरकार को गिराने का काम करेंगे, हर हालत में करेंगे। क्योंकि हमारे साथ देश का हर नागरिक जुड़ा है, हर एक युवा हमारे साथ है। जब तक हमारी युवा पीढ़ी एक साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं और हम करेंगे भी। क्योंकि पहले लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं जब एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, पर इस बार 36 बार एक पेपर लीक बार बार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं जहाँ पर। तो जो बेरोजगार पहले ही है इतने हैं, आपको पता है बड़ी संख्या में है, तो उनका जो पैसा है बेचारों का बर्बाद होता है, वो वापस भी डालें जिस तरीके से लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दोषी बड़ी सरकार ही होती है। सहयोगी पार्टी ढोंग तो बहुत करती है इनकी, जेजेपी, हम जे कर देंगे युवाओं के लिए, जे करेंगे, लेकिन वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। तो आज अगर हरियाणा में इतनी बड़ी बात हो गई तो उनको कोई नेता है उनका कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। सबसे ज़्यादा वही सम्मिलित है इसमें